नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी सागा में। आज की कहानी है बाबा हमें भूल गए, भाग 1। गंगा ने अपनी सूती साड़ी से अपनी गर्दन पर पसीना पोंछा। दूसरे हाथ में बहुत ही ध्यान से लोटे को पकड़ के रखा हुआ था। अभी वो अपनी पड़ोसन सुनहरी के यहाँ से आ रही थी। सुनहरी के यहाँ पर से लस्सी लेकर आई थी। बच्चों के घर आने का समय हो गया था, पर लगता है शायद उसको देर हो गई। सुनहरी ने अपने पुराने कपड़े बाहर निकाल रखे थे। उसमें से कुछ न कुछ कपड़ों पर सिलाई की ज़रूरत थी, तो सुनहरी ने कहा कि वो उसकी मदद कर दे। गंगा सुनहरी की मदद करने बैठ गई थी। कपड़े सिलना उसे शुरू से ही आता था। वो अपने कपड़े हमेशा से खुद ही सिल रही थी, पर अब नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास सिलाई मशीन जो नहीं थी। अब जल्दी जल्दी चलकर घर के आंगन से होती हुई वो अपने कमरे के पास पहुंची। तभी कमरे में दोनों बेटे रोहन और मुन्ना जो आपस में बात कर ही रहे थे। गंगा ने पास ही खुली रसोई में, जिसके ऊपर टिन की छत थी, वहीं पर लस्सी का लोटा रखा और रोटी का डिब्बा उठाकर पास में ही रख लिया। बच्चों को बुलाने के लिए कमरे के पास गई। तभी उसने कमरे से अपने दोनों बच्चों की बातें करने की आवाज़ सुनी। दोनों बच्चे बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहे थे। जो उसने सुना, उसके बाद तो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बिना आवाज़ के आंसू। और वो अपने हाथ को अपने कलेजे पर रखकर अपने गले को रोकते हुए रसोई के पीछे जाकर रोती रही। गंगा 28 साल की एक विवाहित महिला है। उसका विवाह हरीश के साथ तब हुआ था जब वो 19 साल की थी। 20 साल में उसका बेटा रोहन और 21 में मुन्ना हो गया था। दोनों बेटों को पाकर जैसे उसने दुनिया की सारी खुशी पाली थी। उस पर हरीश बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपने बच्चों की देखभाल करता था, ध्यान रखता था, जितना हो सकता था उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था। और उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हरीश को जब उसके दोस्त सुरेश ने शहर में नौकरी के बारे में बताया, तब गंगा और हरीश ने सोचा था ये 6 महीनों की ही तो बात है। उसके बाद हरीश वापस आ जाएगा और उसके बाद रोहन और मुन्ना के पालन पोषण में और उनकी ज़रूरतों के लिए जो चाहिए वो अच्छी तरह से दे पाएंगे। वो अपने खेत जो गिरवी रखे थे उनको छुड़वा लेंगे। हरीश को शहर गए पूरा 1 साल हो गया है। पहले 6 महीने तो हर बार उसका फ़ोन आता था, चिट्ठी आती थी, पैसे भेजता था, पर अब पिछले 6 महीने से कुछ भी नहीं आ रहा। न पैसे आ रहे हैं, न चिट्ठी आ रही है, न कोई खबर। सुरेश भाई साहब से जब भी मांगा, गंगा ने पूछा, तो वो भी यही कह रहे थे कि हरीश का कोई पता नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। तभी से गंगा का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। न घर में खाने को अनाज है, पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, बच्चों के लिए कोई सामान नहीं, पुराने कपड़े जो बार बार सिलकर वो उन्हें पहना रही है। इस बार की सर्दियों में मुन्ना कितना बीमार रहा। दवाइयों के लिए सुनहरी से मदद मांगी थी उसने, लेकिन वो भी कितना करेगी किसी दूसरे के लिए। कोई कितना कर सकता है। स्कूल की मास्टरनी सुनीता मैडम मुन्ना को अस्पताल ले गई थी, तभी मुन्ना बच पाया था, वरना निमोनिया ने तो उसकी जान ही ले ली होती। आज अपने दोनों बच्चों की बातें सुनकर गंगा का कलेजा फटा जा रहा था। गंगा से अपना रोना नहीं रुका, इसीलिए वो रसोई के पीछे जाकर लकड़ियों के पीछे बैठकर तेज़ रोई, बहुत तेज़ रोई, बिना आवाज़ के। और तभी उसकी सास शांता देवी घर आई। शांता देवी ने आवाज़ ऊंची कर दोनों बच्चों को बाहर बुलाया और बाहर बुलाकर पूछा, तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? अभी तक कहाँ रह गई वो? रोहन और मुन्ना ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि माँ अभी तक नहीं आई है। शांता देवी तेज़ कदमों से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसने लस्सी का लोटा वहीं पर रखे देखा। वो थोड़ा सा रसोई की दूसरी तरफ चली तो देखा कि गंगा लकड़ियों के ढेर के पीछे बैठी हुई है और रो रही है। शांता समझ गई कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसने रोहन
और मुन्ना को अपने पास बुलाया। दोनों बच्चों को रोटी, लस्सी और गुड़ दिया। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल पूछे अपना खाना खा लिया। फिर शांता देवी ने रोहन और मुन्ना को पास के टीले से मिट्टी लाने के लिए भेज दिया, क्योंकि आंगन का एक हिस्सा काफ़ी धंस गया था। उसने मिट्टी लाकर उसमें दोबारा लीपना पड़ेगा। रोहन मुन्ना ने बाल्टियाँ उठाई और उसके बाद चले गए। दोनों बच्चों के कुछ देर जाते ही शांता गंगा के पास आई और शांता ने ऊंची आवाज़ में पूछा, क्यों री, क्या हो गया है तुझे? क्यों बैठी है यहाँ? तब भी गंगा ने अपना मुंह ऊपर नहीं उठाया। शांता समझ गई, कोई तो बात हुई है। शांता देवी दिखने में बहुत ही खड़ूस लगती थी, बहुत ही तेज़ लगती थी, लेकिन दिल उनका नरम ही था। जब तक हरीश था तब तक तो शायद ही किसी ने शांता देवी को बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते सुना हो, लेकिन जब से हरीश गया है उसके कुछ ही दिनों बाद से शांता देवी बहुत तेज़ आवाज़ में बात करने लगी थी। किसी की भी हिम्मत कि शांता देवी के घर की तरफ आ जाता। शांता देवी सिर्फ गंगा की सहेलियों को ही अपने घर आने देती थी। इसके अलावा सब लोग शांता देवी से डरते थे, क्योंकि शांता देवी बहुत तेज़ आवाज़ में बहुत लड़ाई करने लगी थी। पहले शांता देवी शिव मंदिर में ही घंटों लगी रहती थी। शिव मंदिर की सफाई करना, फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, आरती करना, आधा दिन वो मंदिर में ही बैठी रहती थी। पर अब भगवान को पानी चढ़ाकर फटाफट घर आ जाती। दोनों बच्चों को और गंगा को उसने अकेले ही संभाल रखा था, लेकिन पैसों की तंगी ने उसको भी धीरे धीरे तोड़ दिया था। गंगा को इस तरह से रोते देखकर शांता देवी को दुख और गुस्सा दोनों आ रहा था कि हरीश कहाँ मर गया। ये सिखाया था उसने उसको अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर इस तरह से चला जाए, कुछ संदेशा भेजे बिना। शांता देवी ने ऊंची आवाज़ में गंगा से बोला, गंगा खड़ी हो, इतना काम पड़ा है और तू यहाँ बैठी है। अब गंगा को भी पता था कि रोहन और मुन्ना चले गए हैं घर के बाहर, तो फिर उसने रूंधे गले से रोने की आवाज़ निकली। उस आवाज़ को सुन के शांता देवी का कलेजा फटा रह गया। क्या आज किसी ने कुछ बोला है उसे तेज़ आवाज़ में? गंगा खड़ी हो, चल। तब गंगा तेज़ तेज़ रोने लगी। शांता देवी वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद गंगा ने रोते रोते ज़ोर से बोला, वो आते क्यों नहीं? खबर क्यों नहीं भेजते? कुछ तो पता चले, कुछ तो बताएं। क्या कोई गलती हुई है माँ मुझसे? बस शांता देवी के पास इन्हीं सवालों का जवाब नहीं था। सुरेश के घर वो रोज़ जाकर बैठ रही थी कि कोई खबर, कोई चिट्ठी पत्री, कुछ तो पता चले कि हुआ क्या है। वो सुरेश भी उसके मालिक के यहाँ से आया था, जहाँ पर हरीश काम कर रहा था। मालिक यही कह रहा था कि 6 महीने पहले हरीश वहाँ से चला गया था, अपने सारे हिसाब किताब पूरा करके। उसके बाद से हरीश का कोई पता नहीं। सुरेश ने पुलिस में भी खबर करी। शांता देवी खुद गई थी, लेकिन न पुलिस को कुछ पता चला, न ही किसी और को। नहीं हरीश आया। बस तब से शांता देवी की भगवान से ठन गई थी। न भगवान से बात करती, जैसे वो पहले घंटों भगवान से सारी अपनी मन की बातें करती आती थी। अब तो उसने मौन धारण कर लिया था कि न तो बात करेगी, लेकिन जल ज़रूर चढ़ाएगी, देखेगी क्यों हो रहा है उनके साथ। क्या गलती है छोटे बच्चों की, क्या गलती है गंगा की, क्या गलती है मेरी हरीश की। हरीश ऐसा कर रहा है, भगवान कुछ तो बोलें, कभी तो बोलेगा। लेकिन अभी तो शांता से गंगा की हालत देखी नहीं जा रही थी। जिस गंगा को उसने हरीश के लिए मांग के लाई थी, उसे उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी,
आज वो एक समय का खाना भी समझ में नहीं आ रहा कि गंगा के लिए कैसे दे। दाने दाने की मोहताज हो गई है। सिर्फ एक हरीश के न आने से गरीबी भगवान किसी को न दे। चहकती हंसती खेलती गंगा को देखने के लिए शांता देवी की आंखें तरस गई थी। कहाँ पहले वो एक जगह टिककर बैठती ही नहीं थी, सारा दिन फिरकी की तरह घूमती रहती थी। कभी ये कर लूँ, कभी वो बनाऊँ, कभी ऐसी सजा दूँ, पूरा दिन लगी रहती थी। और अब एक कोने में अगर बैठ जाती है तो समय का पता ही नहीं चलता। पहले खुश रहती थी, हंसती रहती थी, डांट मारो तो भी हंसती थी। शांता देवी इसी बात से खुश थी कि चलो अब घर में गंगा के आने के बाद हंसना खेलना बना रहता है। गरीबी के बाद भी घर में खुशी का माहौल रहता था। गंगा को छोटी छोटी चीज़ें बनाना, पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना बहुत अच्छे से करती थी वो। लेकिन अब जब से हरीश का पता ही नहीं चल रहा, बच्चों की बुरी हालत देखकर, मुन्ना निमोनिया होने के बाद बहुत ही कमज़ोर हो गया है। पता लगता ही नहीं कि ये वही बच्चा है जो 6 महीने पहले था। आंखें काली हो गई, एकदम दुबला पतला हो गया। बच्चों की ऐसी हालत देखकर गंगा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। फिर एकदम से गंगा चुप हो गई। उसका चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उसने अपने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों को पोंछते हुए खड़ी हुई, पल्लू को कमर से कस लिया। झाड़ू उठाकर वो साफ आंगन को फिर से साफ करने लगी। जैसे ही वो झाड़ू निकालते निकालते आंगन के बीच में पहुंची तो उसके बच्चों की आवाज़ उसके कान में फिर से गूंजी। जब मुन्ना रोहन को बता रहा था कि भैया, बबलू और भोला कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने दूसरी शादी कर ली है और अब बाबा कभी नहीं आएंगे। बाबा हमें भूल गए, बाबा हमें प्यार नहीं करते। तभी रोहन ने मुन्ना से कहा, ये बेकार की बातों पर ध्यान मत दे, ये सब सही नहीं है। बाबा किसी भी तरह आ जाएंगे, ठीक है? तभी मुन्ना ज़ोर से रोने लगा और बोला, बबलू तो ये भी कह रहा था कि हो सकता है बाबा मर गए हैं। और ऐसा बोलते बोलते वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब रोहन के भी भरे गले की आवाज़ आई, जैसे वो भी रो रहा हो। लेकिन अपना रोना रोक कर मुन्ना से कह रहा था, बाबा आने वाले हैं, उन्होंने बोला था। वह हमारे लिए नए स्कूल बैग कपड़े भी लेके आएंगे। रो मत, चुप हो जाओ और माँ को मत बताना ये सब बातें। ये सारी बातें याद करते करते गंगा आंगन के बीच में ही बैठी और अपना माथा पकड़ लिया, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शांता देवी गंगा को आंगन के बीच में निढाल होकर गिरते और रोते हुए देखती रही, बेबसी से। क्या ख़त्म होगा गंगा का इंतज़ार? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।